व्यक्ति और लाजर। यह बहुत आवश्यक है कि हम पृथ्वी पर अपना जीवन परमेश्वर की इच्छानुसार व्यतीत करें। एक दिन ऐसा आएगा जब अपनी राह बदलने के लिए समय नहीं होगा। लोगों को चेतावनी मिलनी चाहिए, मृत्यु के पश्चात दूसरा अवसर नहीं मिलता। एक बार एक धनी व्यक्ति था। वह बहुत मूल्यवान वस्त्र पहनता था। उसके पास प्रचुर मात्रा में भोजन और जीवन की हर आवश्यक वस्तु थी। एक भिखारी भी था जिसका नाम लाजर था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। प्रतिदिन कोई उसे धनी व्यक्ति के फाटक पर ले आता था, इस आशा से कि बचे हुए भोजन से वह अपना पेट भर ले। कुत्ते आकर उसके घाव चाटते थे। एक दिन वह निर्धन व्यक्ति मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे स्वर्ग से जाकर अब्राहम के पास बैठा दिया। कुछ समय पश्चात वह धनी पुरुष भी मर गया और अधोलोक में चला गया। वहाँ वह अत्यधिक पीड़ा में था। उसने अपनी आंख उठाकर ऊपर देखा जहाँ दूर अब्राहम था और उसके पास ही लाजर। इसलिए उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, कृपया लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। यह अग्नि मुझसे सहन नहीं होती। अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, तेरे जीवन काल में तेरे पास सब अच्छी वस्तुएं थीं, परंतु लाजर के पास केवल बुरी वस्तुएं ही थीं। अब यहाँ वह बहुत प्रसन्न है और तू बहुत पीड़ा में है। इसके अतिरिक्त हमारे बीच एक बहुत गहरी खाई है। जो यहाँ से तेरे पास जाना चाहते हैं वे ऐसा नहीं कर सकते और न ही तेरे पास से यहाँ कोई आ सकता है। धनी व्यक्ति ने कहा, तब हे पिता अब्राहम, मैं आपसे याचना करता हूँ, लाजर को मेरे घर भेज दीजिए। मेरे 5 भाई हैं। लाजर से कहिए कि वह जाकर उनको चेतावनी दे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा के भयंकर स्थान पर आ जाएं। अब्राहम ने कहा, तुम्हारे भाइयों के पास मूसा की शिक्षाएं हैं और ईश्वर भक्तों की शिक्षाएं उन्हें चेतावनी देने के लिए हैं। धनी व्यक्ति ने कहा, नहीं पिता अब्राहम, परंतु यदि कोई मृतकों में से उठकर उनके पास जाएगा तो वे मन फिराएंगे। अब्राहम ने कहा, यदि वे मूसा और अन्य ईश्वर भक्तों की नहीं सुनेंगे तो यदि कोई मृतकों में से जी उठकर भी उनके पास जाएगा तो वे अपना मन नहीं फिराएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह बहुत आवश्यक है कि हम पृथ्वी पर अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा अनुसार व्यतीत करें। एक दिन ऐसा आएगा जब अपनी राह बदलने के लिए समय नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ समय निकालकर अपने परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर आप लोगों को हर एक बुराइयों से बचाए रखे। धन्यवाद।